कमला, हाँ साहब, सारा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। रुको कमला, मेरी बीवी बनो। क्या? मेरा मतलब है बीवी बनने का नाटक करोगी। आई एम सॉरी, मैं तुमसे इस तरह की बात कर रहा हूँ। दरअसल आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे जो कंपनी के बॉस हैं वो मेरे घर आ रहे हैं और उन्हें मेरी वाइफ से मिलना है। मैंने नौकरी के लिए उनसे झूठ बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो मेरी जॉब नहीं लगती। और आज वो सच में मेरी बीवी से मिलने आ रहे हैं और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कि मैं एक नकली बीवी तैयार करूँ और उनके सामने दिखाऊँ। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मेरी नौकरी ना चली जाए। तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़। लेकिन साहब, मुझे तो ये नाटक वाटक करना नहीं आता। देखो, कुछ ऐसा नहीं है मुश्किल। तुम्हें बस बीवी की तरह तैयार होना है और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है। मेरे बॉस तुमसे जो भी पूछे उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड में जवाब दे देना। और अगर नहीं समझ में आए सवाल उनका तो हाँ या ना में कह के टरका देना। कुछ नहीं करना है बस। लेकिन अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं करी ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरी नौकरी जा सकती है, अब मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। देखो, मैं जानता हूँ कमला, इस मोमेंट पे मेरी मदद करना तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है। तुम्हारा काम है घर के काम करना और चले जाना। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पर्सनली ऐसी मदद मांग रहा हूँ। अगर कर सकती हो तो कर दो। मैं बदले में वादा करता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, कुछ मेरी हेल्प चाहिए किसी और तरह से, जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना। लेकिन प्लीज़ आज के लिए मेरी बीवी बन जाओ और मुझे बचा लो। कोई बात नहीं साहब, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, मैं तैयार हो जाऊंगी। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच कमला। तुम नहीं जानती हो तुमने कितना बड़ा प्रेशर हटा दिया मेरे सर से। अच्छा सुनो, अंदर बेडरूम में ना मैंने एक साड़ी निकाल के रखी हुई है, तुम वो पहन लो और तैयार होके आ जाओ। बाकी खाना वाना तो बना ही हुआ है, मेरे बॉस को हम यही खाना खिला देंगे, ठीक है? कम दिस वे सर। सर, दिस इज आवर ड्राइंग रूम। नाइस मिस्टर विभोर, घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू सर। वैसे भाई, तुम्हारी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं हमारी आने की खबर सुन के मायके तो नहीं चली गई? अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आपको तो उससे स्पेशली मिलवाना है। वो अंदर किचन से पानी ला रही होगी। आप आइए ना, बैठिए। आफ्टर यू। प्लीज सिट सर। वैसे विभोर, लगता नहीं है तुम शादीशुदा हो। क्यों सर, क्यों नहीं लगता? नहीं मतलब तुम्हारा घर देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई बैचलर रहता हो इस घर में। I mean, देखो ना, जैसे बैचलर्स रखते हैं अपने घर को, वैसे ही रखा हो तुमने भी अपने घर को। मेरा मतलब है वो अपनी बीवी की चलने नहीं देते होगे, वरना बीवी या तो घर को नारंगी बना कर रखती है। कहना उनको पसंद होता है, कभी यहाँ कुछ लगा दिया कभी वहाँ लगा दिया। हाँ एग्जैक्टली, यही बात है सर। आपने बहुत सही बात पकड़ी है। काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। मैं अपनी वाइफ के ऊपर हमेशा अपनी चला के रखता हूँ, डोमिनेट करता हूँ उसे। तो जो भी घर का इंटीरियर एंड ऑल है ना, सब मैं ही डिसाइड करता हूँ सर। नमस्कार जी, नमस्कार। फाइनली आपसे भी मुलाकात हो ही गई। हाँ सर, मेरी वाइफ, मेरे बॉस। नमस्ते। वैसे नाम क्या है आपका? कमला। कमला? अब कमला, ये क्या नाम बता रही हो? बचपन का नाम है सर, बचपन में ना मम्मी पापा इसको कमला कह के बुलाते थे। वैसे पूजा नाम है। पूजा, मेरे बॉस के आगे अपना बचपन का नाम क्यों बता रही हो? अपना ओरिजिनल नेम बताओ ना, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखो। बॉस है मेरे। पूजा नाम। कोई बात नहीं, इतना क्यों लोड ले रहे हो? वैसे काफी लकी इंसान हो जो इतनी सुंदर बीवी मिली है तुम्हें। थैंक यू सर। सर, ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट ना करके खाना शुरू करते हैं। खाना सब रेडी है, जो बातें करनी होंगी हम खाना खाते हुए कर लेंगे। वैसे भी पूजा बहुत टेस्टी खाना बनाती है सर। विभोर जी, जैसा आप कहें। आज आपके बॉस थोड़ी हैं हम तो आपके मेहमान हैं। आपके घर में आए तो आप ही की चलेगी। अब ठीक है सर। अब पूजा, आप
खाने की तैयारी करो, मैं सर के हाथ धुलवा देता हूँ। ठीक है। अब आइए सर, हैंड वॉश कर लीजिए। जल्दी से चले जाइए, खा के दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। वेल, खाना देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है, अब खा के भी देख लेते हैं टेस्टी है या नहीं। हाँ सर, शुरू करिए ना, हम तो आप ही के शुरू करने का वेट कर रहे थे। टेस्ट करिए आप। मुझे नहीं लगता है तुम्हारी वाइफ है। क्यों सर, अब क्या हुआ सर? खाना खराब बना है क्या? भाई इतना टेस्टी खाना बनाया भाई, कोई प्रोफेशनल कुक ही बना सकता है इतना टेस्टी, तो मान गए आपको तो। जी, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी वाइफ। देखो पूजा, बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत टेस्टी। वैसे आप करती क्या हैं? खाना बनाती हूँ। पूजा, क्या पूछना बॉस, क्या करती हो मतलब प्रोफेशन? सर होम मेकर है, हाउसवाइफ कहना चाह रही थी वो, खाली खाना ही बोला उसने। घर के जितने भी काम है सर सब संभाल लेती है, बहुत मतलब जैसे गृहिणी टाइप की लड़कियां होती है ना, उस तरह की है मेरी पूजा। पूजा, थोड़ा बॉस को सही से जवाब दो अच्छे से। हाँ, ये क्या होता है खाना बनाती हूँ? वैसे शादी अरेंज है या लव? अरेंज है सर, अरेंज है। देख के लग ही रहा होगा ना सर, अरेंज है, तभी तो इतना अच्छा खाना बना लेती है और इतने सुनती है मेरी। सही है भाई, अरेंज का भी अपना अलग मजा है, प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। कितने साल हो गए शादी को? 3 4। 3 शादी को सर। 4 वो इसलिए कह रही है क्योंकि 1 साल पहले ना रोका हो गया था, तो उसके बाद काफी ब्रेक था, तो ये इसकी नजर में 4 है, मेरी नजर में 3 साल है। एक ही बात है सर। वैसे क्या सोचा है फ्यूचर का? I mean, बच्चे वगैरह? बच्चे सर आजकल तो फैमिली प्लानिंग काफी लेट ही चलती है ना, पहले तो करियर के बारे में सोचा जाता है, तो मैं भी करियर के बारे में सोच रहा हूँ, एंड पूजा भी अभी रेडी नहीं है बच्चों के लिए, तो थोड़ा देख लेंगे सर बाद में। सही है। आप खाना खाइए ना सर, आप तो बातें ही करे जा रहे हैं, खाना कब खाएंगे? भैया आप लोग तो खाना ही नहीं खा रहे हो, क्या कुछ बात है क्या? कुछ दिक्कत? नहीं सर, कोई बात नहीं है। आज आप आए ना सर, तो आप पे फोकस था कि आप अच्छे से खाना खाएं, हम तो खाते ही रहते हैं। भाई ज्यादा फॉर्मेलिटी ना करें, खाइए। जी जी। आप ही का घर है। जी पूजा, बहुत टेस्टी है। चलिए मिस्टर विभोर, आपके घर पे आके काफी अच्छा लगा, और तुम्हारी वाइफ के हाथ का खाना खाकर तो और भी अच्छा लगा। काफी टेस्टी खाना बनाती है तुम्हारी वाइफ। थैंक यू सो मच सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप आए हमारे घर पे। मेरी वाइफ को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हमारे यहाँ मेहमान बहुत कम आते हैं सर। तो बताओ भाई, अगली बार कब बुला रहे हो हमें खाने पे? हाँ सर, बारिश का मौसम हो रहा है सर, आप जल्दी से निकल जाइए, वरना बारिश आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आपको बहुत काम होंगे ना सर। सब समझता हूँ भाई, बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे भगाना चाहते हो। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। अगली बार जब ही आऊंगा जब तुम्हारा बच्चा होगा, तोहफा लाऊंगा उसके लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना, मिलते हैं ऑफिस में। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, इस वक्त पे मेरा कोई अपना भी मेरे काम नहीं आ सकता था, ना मेरा कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई नहीं। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती थी, तो अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम्हें अपनी इस हेल्प के बदले मुझसे कुछ भी चाहिए हो तो तुम बता सकती हो। तुम कहो तो मैं कुछ पैसे वगैरह तुम्हें दे दूंगा, कोई किसी और तरह की हेल्प, कोई। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मदद चाहिए थी, हमने मदद कर दी, बस हमारा काम हो गया। और हम वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं, बहुत देर हो गई हमको, हम चलते हैं। कमला,
कुछ कहना था तुमसे। मेरे बॉस ने वैसे ये बात बहुत अच्छी कही कि तुम एक अच्छी बीवी हो, मतलब अच्छी बीवी बनोगी भी। क्या तुम सच में कमला से पूजा बनना चाहोगी? मतलब क्या मुझसे सच में शादी करोगी कमला? देखो कमला, सुनने में बहुत अजीब लगेगा तुम्हें, मैंने आज से पहले कभी तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं किया, लेकिन आज जब तुम मेरी थोड़ी देर के लिए पत्नी बनी ना, तो पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बैठकर, तुम्हारे साथ खाना खाकर मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरी एक अच्छी सी वाइफ है जो मेरी बात मानती है, जो खाना बहुत अच्छा बनाती है, एक ड्रीम वाइफ। कमला, तुम तो जानती हो आज की डेट में जीवन साथी मिलना कितना मुश्किल है। तुम्हारे सामने मैं एग्जाम्पल हूँ। तुम्हें इस घर में लगाया ही इसलिए क्योंकि यहाँ माँ बाप से दूर रहता हूँ, शादी का कोई अता पता नहीं है, होगी कि नहीं होगी, अच्छी लड़की मिलती नहीं है, और घर का खाना मुझे खाना होता है, इसलिए मैंने तुम्हें लगाया। लेकिन कमला, कब तक? कभी ना कभी तो मुझे भी चाहिए होगा ना कि मेरी भी एक अच्छी सी बीवी हो जो अपने हाथों से गरम गरम खाना खिलाए। कब तक मैं एक नौकरानी के हाथों का खाना खाऊंगा? तो बस मैं चाहता हूँ कि ये नौकरानी से बीवी बनने तक का सफर तुम मेरे साथ पूरा कर लो, और हम दोनों की इससे जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन मेरा ये मकान घर बन जाएगा। साहब, ये सब बातें मुझे समझ नहीं आती, और मैं अपने लिए ऐसे फैसले नहीं ले सकती। मुझे लगता भी नहीं कि ये ठीक होगा। लोग क्या कहेंगे, घर वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? अच्छा नहीं लगता, हमें ठीक नहीं लग रहा। कमला, अगर समाज, माँ बाप, इन सब की बात है तो वो मैं संभाल लूंगा ना। देखो, मेरे माँ बाप को मेरे डिसीजन से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ, और अगर होगी भी तो उनको मैं संभाल लूंगा। सोसाइटी की मुझे परवाह है ही नहीं। और रही बात तुम्हारे घर वालों की या ये आसपास के लोगों की, तो लड़ लूंगा उनसे, बात कर लूंगा। आफ्टर ऑल, अगर मेरे स्टैंड लेने से मेरी गृहस्थी बसती है, हम दोनों का भला होता है, तो फिर हम क्यों दूसरों की सोचें? मना लेंगे लोगों को, 4 दिन बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन सोचो ना, अगर हम दोनों वाकई एक दूसरे के काबिल हैं और एक दूसरे में एक जीवन साथी को देखते हैं, तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। प्लीज कमला, एक बार सोच के तो देखो। नहीं साहब, देखिए, कि जो कुछ भी आपने कहा ना, ये बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में तो चीजें बहुत अलग होती हैं। पहली बात, हम भी बंधे हुए हैं, हमें अपने घर वालों को जवाब देना होगा, उन्हें मनाना होगा, बहुत सी चीजें हैं। हमें नहीं लगता कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम सबसे लड़ जाएं, सबके खिलाफ जाकर आपसे शादी कर लें। साहब, हमारा समाज चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन लोगों की सोच जो है ना, वो ये जाति पर और हैसियत को लेकर हमेशा एक ही रहती है। अगर आपसे शादी कर भी लेंगे ना, तो भी लोग यही कहेंगे कि हम आपके घर में नौकर थे, काम किया करते थे। शायद कुछ लोग तो ये भी कह दें कि हमने ही जानबूझकर आपसे शादी की, पैसों के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। हम ये सब बातें सुनकर सह नहीं पाएंगे। और साहब, शादी ब्याह के जो फैसले होते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आजकल एक अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत अच्छी जीवन साथी मिले, जिसके साथ आप खुश रहें और वो आपकी सारी बातें माने। तब तक के लिए हम इतना कर सकते हैं कि जैसे अब तक आपके लिए काम करते आए हैं, वैसे ही काम करेंगे। और आज जैसे आपके लिए खड़े हुए, आपकी मदद की, आपको दोस्त की जरूरत थी, तो हम खड़े थे। हम ऐसे ही दोस्त की तरह हमेशा आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके लिए खाना बनाएंगे। बाकी हमें माफ कर दीजिए, मैं चलती हूँ।